थोड़ी स्लिपरी भी हो जाती है क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाता है ना, इसलिए तो यहाँ पे बहुत ध्यान से चलाना चाहिए। हर ट्रिप शुरू होने से पहले एक फेज आता है कंफ्यूजन का। कहाँ जाना है, कितने दिन रुकना है, ये रूट सही है या नहीं। और कभी कभी हम प्लानिंग में इतना खो जाते हैं कि ट्रिप शुरू ही नहीं करते। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। और इस ट्रिप में मेरे साथ कोई भी नहीं होने वाला था, ना कैमरा क्रू था। सारे कैमरे मुझे ही होल्ड करने थे और मुझे ही शूट करना था और उस राइड का इंतजार करना था जो मैं हमेशा से करना चाहता था। अब अप्रैल से मई हो गया, मई से जून आ गया, मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि कहाँ जाना है, कैसे करेंगे। सोलो राइड हमेशा मुश्किल भी होती है लेकिन मजेदार भी। तो मैंने भी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट देखा याराना होम स्टे का और मैं वहां जाकर टिक गया। So this is the place where I'm staying in right now. You can see this. यहाँ पे पूरे रूम्स हैं। ये रूम आप बुक कर सकते हो, मस्त बढ़िया तरीके से रह सकते हो और आराम से पूरा महीना गुजार सकते हो भाई मनाली में, टू बी ऑनेस्ट। और यहाँ पे आराम से शाम को कई लोग बैठते हैं। यहाँ पे सामने कैफेटेरिया है। दिस इज़ याराना होम स्टे इन मनाली। वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा। यहाँ पर वाईफाई मिलता है, वाईफाई बहुत सारे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ देयर रिसेप्शन। और एक और प्रॉपर्टी है ये। अभी मैं थोड़े दिन यहाँ स्टे कर रहा था। अभी ये पुराना कॉटेज है जहाँ पर मैं स्टे कर रहा हूँ। दिस इज़ द प्लेस। सामने से आपको माउंटेन का व्यू मिलेगा, मस्त बढ़िया वाला। तो गाइस ये अकोमोडेशन में आप एक जगह और देख सकते हो, ये आराम से यहाँ पे बैठते हैं भाई। विंटर सीज़न में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। देखो पूरा स्मोक बाहर जाता है और यहाँ पे जब स्नोफॉल होने लग जाती है मनाली में तो सब लोग यहीं बैठते हैं आराम से। ये कहानी सिर्फ मनाली घूमने की या एक राइड की नहीं है, ये कहानी उस कंफ्यूजन की है जिसमें हम हमेशा रहते हैं। इतने समय से मैं प्लान करता रहा लेकिन मैं जब यहाँ पर आया तो बिल्कुल ही अनप्लान्ड, और शायद वो मेरे लिए काम भी कर रहा था। सोलो होने का एक फायदा और एक नुकसान दोनों है। जब आप सोलो होते हो तो सारे डिसीजन आपको खुद ही लेने होते हैं। और वशिष्ठ विलेज तो मैं पहुंच गया था, लेकिन मनाली में घूमने के लिए और पहाड़ों के उस पार जाने के लिए हमें एक वाहन की जरूरत जरूर पड़ती, और वो थी हिमालयन 450। यहाँ पे आदमी भाई साहब एकदम चिल मोड में रहता है, कोई ज़्यादा फिक्र विकर नहीं, कोई कुछ नहीं। चुपचाप अपनी शॉप चलाना और होम स्टे देना, बाइक रेंटल, बस यही चल रहा है। ओ भाई साहब लो ट्रैफिक देखो आप नीचे। ये जो ट्रैफिक है ना, पूरा रोहतांग से यहाँ तक का ट्रैफिक है, बहुत मतलब मजाक नहीं है। ये देखो आप मनाली में अब ऐसा ट्रैफिक होने लग गया है। अब बाइक है तो बाइक तो आराम से निकल जाएगी, लेकिन अगर आपके पास कार है या टैक्सी है तो आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर फंसने वाले। लेकिन खैर 1 डे विजिट 2 डे विजिट का एक अच्छा वो है, मतलब चलो ये गाड़ी भी निकल जाएगी आराम से, लेकिन बहुत अच्छा पार्क है। हिमालय के बीच बसा मनाली सदियों से सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं रहा, बल्कि उन लोगों का रास्ता रहा है जो पहाड़ों के उस पार जाना चाहते थे। आज लोग यहाँ वेकेशन के लिए ज़रूर आते हैं, लेकिन कभी कभी ये जगह सफ़र की शुरुआत भी हुआ करती थी। तो वहाँ जा रहे हैं सीधे पार्क मुराद। उन लोगों की निकल नहीं पाएगी ना, मैं लगाऊं ये गाड़ी, लेकिन बहुत भारी है। वो कोई यहाँ लगा दूँ, यहाँ गाड़ी लगेगी, कार लगेगी यहाँ। लास्ट टाइम कैसे निकाली थी भाई साहब, इस बार भी निकल जानी चाहिए। लास्ट टाइम भी मैंने यहीं लगाई थी, आप भी यहीं लगा देते हैं। सिर्फ ये मॉल रोड है जो ज़्यादा कमर्शलाइज्ड है, बाकी जो बाकी जगह आप जाओगे तो इतना कमर्शलाइज नहीं है। जैसे हिमाचल के कई विलेजेस में एक मॉल रोड ज़रूर होता है जहाँ आपको ज़रूरत के सारे सामान मिल जाते हैं, होटल्स भी होते हैं, खाने पीने का सारा सामान। और अगर आप स्पेशली मनाली में हैं तो आपको राइडिंग गेयर्स भी मिल जाएंगे, बाइक भी मिल जाएगी और हिमालय तक पहुँचने का एक रास्ता भी मिल जाएगा। जब मैं मनाली के मॉल रोड में पहुंचा तो मैंने देखा कि भाई आजकल बहुत भीड़ होने लग गई है। लोग अपना एक टूरिस्ट स्पॉट मनाली को मान चुके हैं और यहाँ से जो राइडर्स तैयार होते हैं वो हिमालय की चोटी पर पहुंचने के लिए आमादा रहते हैं।
और आप जब भी यहाँ से निकलेंगे तो आपको कोई ना कोई राइडर यहाँ पर ज़रूर मिल जाएगा, और आप किसी से भी पूछेंगे भाई आप कहाँ जा रहे हो तो यही कहेगा लद्दाख। नाइट क्लब इन मनाली नंबर लिखा है भाई, इसको नाइट में क्लबिंग करनी है तो इस नंबर पे कॉल कर सकता है। हिमाचली टोपी और खरीदारी की कोई प्लेस है। मॉल रोड पहुंचते ही सही ऐसा लग रहा था जैसे हिंदुस्तान से निकले सारे लोग एक ही जगह इकट्ठे हो गए। हर लैंग्वेज, हर कल्चर, हर वजह अलग थी, लेकिन डेस्टिनेशन एक ही था, मनाली। कोई हनीमून पर आया था, कोई सोलो ट्रिप पर, कोई दोस्तों के साथ, कोई सिर्फ खुद से मिलने आया था। जिंदगी में हम हर चीज़ प्लान करना चाहते हैं, रूट, टाइमिंग, डेस्टिनेशन, लेकिन सबसे खूबसूरत सफ़र कभी प्लान नहीं होते। वो शुरू ही तब होते हैं जब जिंदगी तुम्हारे प्लान्स बदल देती है। मेरे हिसाब से तो यादगार सफ़र तब शुरू होता है जब हमें खुद नहीं पता होता कि अगला कदम क्या होगा। बहुत थक गए भाई साहब, चल चल के देखो पूरा क्लाइंब करना पड़ा। अभी और ऊपर तक जाना है, पूरा ट्रैकिंग हो गया। पीछे का नज़ारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है, देखो पता नहीं काय के पेड़ लगे हुए हैं। बट आई एम कम्प्लीटली टायर्ड। अब ऊपर जाके कुछ खाने वाने को या पानी वानी पीने को मिल जाएगा तो देयर इज नोबडी हियर। वैसे तो मनाली में ये मेरा तीसरा दिन था। वशिष्ठ विलेज में मैं बहुत नीचे रुका हुआ था, लेकिन उसके भी ऊपर एक पहाड़ पर जाकर लोग रहते हैं ये मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था। दूर से घर ज़रूर दिखते थे, लेकिन मैं कभी एक्सप्लोर नहीं करना चाहता था उन जगह को। तो किसी महापुरुष ने मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ ये बताई कि ऊपर जाकर एक ऐसे कपल मिलेंगे जो खुद से ही सारी चीज़ें बनाते हैं, खुद से ही अपने कपड़े बनाते हैं, खुद ही पहनते हैं, बर्तन भी खुद से ही बनाते हैं, खुद से ही पकाते हैं, और 4-5 किलोमीटर रोज़ ऊपर क्लाइंब कर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि एक स्टोरी हो सकती है स्टोरी टेलिंग में, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं इतना एक्सट्रीम चला जाऊंगा कि उस पहाड़ को मैं खुद ही चढ़ने लग जाऊंगा। इतना ऊपर है काका, आप कैसे चल के नीचे जाते हैं? जाना पड़ेगा। इतना नीचे और इतना चढ़ते हैं आप? यार क्या बात है। चर्च, ये देखो छोटा सा घर है पूरे एकदम पहाड़ पर। कितना मतलब ये जो दादाजी बैठे हुए हैं, मतलब इतना नीचे जाते हैं और फिर ऊपर आते हैं, सोच लो आप। इट इज़ अमेजिंग। देखो भाई तंग गलियाँ एकदम पहाड़ पे, तंग गलियाँ देखो भाई साहब, बहुत पतली पतली गलियाँ हैं जिनमें से मैं गुजर रहा हूँ। और अभी 1 किलोमीटर और चलना है। आज तो कसरत होगी बॉस। साला पहले संस्कार चढ़ो, फिर ये चढ़ो, स्टोरी टेलिंग भारी पड़ रही है अब। ये मनाली का जो आप माउंटेन देखते हैं, मैं वहाँ पे उस पर चढ़ रहा हूँ अभी इस वक्त। इट्स ऑल अलोन। यहाँ बहुत कम घर हैं और बहुत ही चुनिंदा लोग रहते हैं। कई बुजुर्ग भी हैं जो यहाँ रहते हैं और इतनी चढ़ाई करते हैं और नीचे जाते हैं बॉस। आउट ऑफ द वर्ल्ड टू बी ऑनेस्ट। ये घर देखो कितना पुराना घर है। जो गांव में होते हैं ना, यहाँ नल लगा हुआ है। और आगे चलते हैं अब थोड़ा, तो पूरा जो घर है वो एकदम ओल्ड इज गोल्ड। अपन यहाँ से चलते हैं। ओके, यहाँ क्या अच्छा लग रहा है इतना ऊपर चढ़ाई करने के बाद। ये भी एक घर है देखो भाई। ये वाटरफॉल भाई साहब नीचे तक जा रहा है, वहाँ से पानी आ रहा है देखो। क्लाइंब करने के बाद यहाँ तक पहुँचे, वो कहते हैं ना भाई जब चढ़ाई करते हो उसके बाद फिर नज़ारे मिलते हैं अच्छे वाले। सी दिस वाटरफॉल राइट नाउ। अभी मैं कैमरे में दिखा नहीं सकता, बहुत सारे लोग नहा रहे हैं घर पर। आई लव फॉर ट्रेनिंग इट टेक्स टाइम। पूरा नीचे तक क्लाइंब करके आया भाई वो, कंप्लीट सुपर्ब में। ओके, आई थिंक इट्स टाइम टू लीव राइट नाउ। काफ़ी देर हो गई, अब यहाँ से चलना पड़ेगा हमको। और ये फिर से, ये बहुत लंबा ट्रैक था यार, मुझे शूज़ पहन के आने चाहिए थे, लेकिन ठीक है फ़िलहाल में। और हम डिसेंड करेंगे, नीचे उतरेंगे। सी दिस ट्रैक। ओह फ्रीक, थक गए। ओके,
इतना पतला रास्ता है भाई साहब, देख लो आप। सुपर होम स्टे जहाँ मैंने अभी जो मैगी खाई है वो यहाँ रहते हैं, यहाँ रहते हैं वो जो येलो कलर का घर दिख रहा है। देखो भाई पुराना सा घर है इन मनाली। कुछ घास वास लगी हुई है, क्या है? मेरे ख्याल से यहाँ सामने से वो होगा, यहाँ से हाँ यहाँ से देख सकते हैं जाके ना। ये देखो भाई पूरा एकदम, यहाँ से कुछ इस तरीके से दिखता है नज़ारा। और सर का घर है ये वो दूसरा। हाँ वाह नाइस। ये रैबिट, ये बच्चे तो इसके। वाह, और यहाँ पे डिश टीवी भी लगी हुई है। हाँ नहीं, और सबसे मेन चीज़ यहाँ पे आप कंघी कर सकते हो और अपने आप को आईने में देख सकते हो। सीरियसली है ना, मतलब जो हमारे एमपी के गांव होते हैं, जो यूपी के गांव होते हैं, उनमें भी इस तरीके के ही हट होते हैं मतलब पूरे, लेकिन पहाड़ पर इतनी ऊंचाई पर तो ये अलग ही हो जाता है थोड़ा। अभी कुछ नहीं, और ओल्ड देखा तो वहाँ तो पूरा पेड़ जो है उठा के लाए हैं। हाँ पूरा पेड़ डाल दिया ऐसे ऊपर लगे छत के ऊपर। छत पे इतना पक्का, जितना मोटा डालेगा हाँ, ना पेड़, हाँ। उतना ये नहीं था। पहले बहुत भारी बर्फ आता था ना, हाँ पहले 7 फुट 8 फुट आता था। अच्छा। हाँ, तो ये दरवाजे बंद हो जाते थे, तो हाँ। खाना पीना फिर कई बार वहाँ ऊपर से निकलना पड़ता था। अरे बाप रे। हाँ जी, तो आजकल तो थोड़ा कम हो गया है, आजकल 4-5 फुट पहुँच जाती है बर्फ इधर इसी जगह। यहाँ तखत डला हुआ है, आराम से बैठो और यहाँ के नज़ारे लो। चाय कॉफी पियो बढ़िया हवा में। हाँ सीरियसली नज़ारा देखो, बरसात का कितना पानी आता है। पानी आता है। पिछली बार आया था पानी पूरा है। अच्छा। ये जो देखो कितना खुला किया है, ये पर ऐसे बादल फटा था ऊपर ओल्ड मनाली में। हाँ हाँ हाँ, ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है। जो भी कमरे हो गए सारे लकड़ी वाले हो गए, इतने अच्छे हो गए, बढ़िया कमरे। इसमें ठंडा महसूस नहीं होगा। सर्दियों में तो हमारा यहाँ तंदूर लग जाएगा बीच में। अच्छा। तंदूर लग जाएगा तो फिर ये और गर्म हो जाएगा बढ़िया। आजकल निकाल देते हैं ना, आजकल जरूरत नहीं है। हाँ इतनी ज़रूरत। आराम से यहाँ बैठो मस्त बढ़िया, और यहाँ पे यहीं खाना पक जाएगा, यहीं खाना। तंदूर में ही। हाँ किचन जाने की जरूरत नहीं है अंदर, यहीं खाना पकेगा तंदूर में बढ़िया। हाँ, बहुत पुरानी जो किवाड़ है, बिल्कुल एकदम लकड़ी के। कितने साल पुराना घर है ये? ये तो 80-90 साल 80-90 साल का होगा। बाप रे बाप। तो आपके दादाजी रहते थे इधर? हाँ, अच्छा। वो तो चले गए। अब हाँ। बापू है, बापू के नीचे रहते हो। अच्छा हाँ, क्योंकि ये तो बहुत चढ़ाई है। हाँ, तो हाँ, चलने की हाँ, मुश्किल मुश्किल है। रोड में, फिर वो रोड में बनाया, हाँ फिर वो रोड में रहते हैं। करेक्ट। हमें थोड़ा अच्छा लगता है यहाँ अच्छा लगता है। और आपके पास खरगोश भी है ना भाई? बस है, गाय है, हाँ। भेडू है, भेडू चारने वाले चले गए ऊपर। इट्स वेरी गुड यार। चलिए बढ़िया, मैं चलता हूँ, है ना। वशिष्ठ में लिया है, वशिष्ठ टेम्पल है ना, उसके पीछे याराना करके होम स्टे है, वहाँ पे रुका हुआ हूँ। तो मैंने आज सोचा कि बाहर निकलेंगे और कुछ लोकल से बात करते हैं भाई, तो बहुत अच्छा हो गया कि आप मिल गए। पहले तो आपके बेटे मिल गए, वहाँ मैंने आराम से मैगी खाई, चाय पी। चलिए ठीक है, चलते हैं सर, है ना। देखो भाई गाय कहाँ बंधी हुई है, और ये पूरा वैली, और ये खूबसूरत सी गाय है। यहाँ पर जब ठंड हो जाती है तो गाय को यहाँ पर रखा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ होने लग जाती है। तो अभी तो बाहर बंधी हुई, क्योंकि प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है। यहाँ पर खरगोश भी हैं इनके पास, यहाँ पर खरगोश रहते हैं, और एक गाय और है, देखो ज़रा सामने। इस व्यू के साथ